हाय फ्रेंड्स, बेस्ट बिजनेस एनबी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने पोल्ट्री शेड के अंदर जब भी चूजा आ जाता है उस समय बिना खर्च के बर्ड्स की ब्रूडिंग कैसे कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ब्रूडिंग करने का आसान तरीका हम आपको बताएंगे। इस तरीके में किसी तरह का कोई खर्च भी आपको नहीं लगेगा और आपका चूजा का जो ब्रूडिंग है वो भी पूरी तरह से सही सलामत हो जाएगा। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। और अगर कोई नए मित्र पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में दिया हुआ बेल आइकॉन भी दबा दे ताकि हमारी ऐसी वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, पोल्ट्री बिजनेस में सबसे ज़्यादा ठंडी के मौसम में प्रॉफिट भी होता है और ठंडी के मौसम में ही पोल्ट्री बिजनेस को में ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर ठंडी के दिनों में जो ब्रूडिंग होती है बहुत मुश्किल होती है। तो ठंडी के दिनों में ब्रूडिंग करते समय बहुत सारे मित्रों को दिक्कत आती है। उनका चिक्स मरता है, उनका चिक्स लूज होता है, अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाता। वो अपने बर्ड्स को ब्रूडिंग हॉल में प्रॉपरली पूरा टेम्परेचर नहीं दे पाते। जिनके पास 24 घंटा बिजली है उनका भी यही हाल है, और जिनके पास एक दिन बिजली होती है और एक दिन नहीं होती है उनके भी यही हाल है। जिनके पास एक दिन बिजली होती है एक दिन नहीं होती है वो तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन 24 घंटे बिजली वाला भी ज़्यादा लोड डाल नहीं सकता गर्मी बनाने के लिए। इस वजह से वो भी प्रॉपर टेम्परेचर नहीं दे पाता या फिर ठंडी के कारण टेम्परेचर नहीं बन पाता है। तो ऐसे समय में आप अपने चूज़ों की सही तरह से ब्रूडिंग कर सकते हो और वो भी बिना किसी खर्च के। और जो 2 तरीके हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, उसमें होने वाला मृत्यु दर यानी मॉर्टेलिटी, और आप जिस तरह से करते हो, जैसे जिनके पास बिजली नहीं है वो भाई साहब जनरेटर रेंट पे लाते हैं, उसमें डीजल डालते हैं। कोई बुरादी वाली भट्टी किसी से लाता है, उसमें बुरादा भरता है। कोई लकड़ी वाली भट्टी का इस्तेमाल करता है। इनको जो भी खर्च लगता है, इनका इतना हुआ खर्च ब्रूडिंग में और उसके बाद भी इतना मरा हुआ मोर्टिलिटी, उसका कैलकुलेशन एक बैच का करना और हम जो तरीके बता रहे हैं उसका कैलकुलेशन एक बैच का करना, उसमें आपको दोनों में क्या डिफरेंस आता है, हम कायमे प्रॉफिट में, ये आपके समझ में आ जाएगा। तो आप भी ठंडी के मौसम में हमारी ब्लैक ब्रूडिंग या फिर बॉक्स ब्रूडिंग का ही इस्तेमाल करोगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको फिर से ब्लैक ब्रूडिंग और बॉक्स ब्रूडिंग के बारे में ही जानकारी देने वाला हूँ। इससे आप अपने होने वाले नुकसान को कम कर सकते हो और पोल्ट्री में ब्रूडिंग आसानी से कर सकते हो। ब्लैक ब्रूडिंग हो या बॉक्स ब्रूडिंग हो, आपका जो बर्ड्स मृत्यु दर है यानी मॉर्टेलिटी है वो ज़्यादा मैक्सिमम 1% तक हो सकता है, उसके ऊपर होगा नहीं अगर आप इनको सही तरह से करोगे। एक तो ब्लैक ब्रूडिंग करो या बॉक्स ब्रूडिंग करो। बॉक्स ब्रूडिंग किस तरह से की जाती है ये मैं आपको वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूँ, लेकिन ब्लैक ब्रूडिंग कैसे करते हैं इसकी मैं ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप उन वीडियो को देखकर पूरी तरह से ब्लैक ब्रूडिंग कैसे की जाती है ये सीख सकते हो। साथ ही ब्लैक ब्रूडिंग का रिजल्ट भी बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है, आप उन्हें देखकर भी ब्लैक ब्रूडिंग भी कर सकते हो। लेकिन आज के वीडियो में बॉक्स ब्रूडिंग के बारे में बात करने वाले दोस्तों। तो बॉक्स ब्रूडिंग इस तरह से की जाती है कि जो बॉक्स में या कैरेट में आपको चिक्स आया हुआ है, जी हाँ, आपने जहाँ से चिक्स परचेज किया है या फिर कंपनी का चिक्स है, तो जो बॉक्स में या फिर कैरेट में आपको चिक्स मिला है उसी बॉक्स या कैरेट में आप चूज़ों को रात के समय रख सकते हो। अगर बॉक्स में आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हो तो आपके पास ही रहने वाले हैं। लेकिन अगर कैरेट में आया हुआ है तो आप पुराने बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर गट्ठे के कोई भी दूसरे बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर जो फाइबर की कैरेट में आपको चिक्स आया था वो आप कंपनी से या हैचरी से बोलकर 5 दिन अपने पास रख सकते हो। डिपॉजिट करना है डिपॉजिट कर देना और 5 दिन के बाद उसको पूरी तरह से वॉश करके आप ट्रांसपोर्ट का खर्चा करके खुद उनको पहुंचा सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, जैसे ही सुबह आपका चिक्स आता है, ज़्यादातर सुबह के समय में ही चिक्स फार्म पे आता है, तो जैसे ही चिक्स आ जाता है तो हम उनका ट्रेस कम करने के लिए उनको ब्रूडिंग हॉल में छोड़ते हैं। ब्रूडिंग हॉल में छोड़ने के बाद उनको गुड़ का पानी या फिर ग्लूकोज चढ़ाते हैं। जैसे गुड़ का पानी देकर होने के बाद यानी 2 से 3 घंटे बाद आप उन्हें कंटिन्यू एंटीबायोटिक चलाएं। एंटीबायोटिक में आप कोई भी मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हो। जैसे ही शाम का 6 बज जाता है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, उन चूज़ों को वापस से उस कैरेट में या फिर बॉक्स में पैक करना है। जी हाँ, जो क्वांटिटी में आपको चिक्स आया है, जी हाँ, जो क्वांटिटी में आपको हैचरी से चिक्स आया है, एग्जाम्पल के तौर पे ज़्यादातर 60 की क्वांटिटी में चिक्स आता है,
कैरेट हो या बॉक्स हो, उसमें 4 ब्लॉक होते हैं, उसमें 15-15 करके एक कैरेट में 15/4 के हिसाब से 60 चिक्स आता है। तो आपको उसी हिसाब से चिक्स को वापस से डालना है दोस्तों। जी हाँ, आप चिक्स को गिन भी सकते हो या फिर 15 चिक्स का वेट कितना आता है ये देखकर आप वेट करके भी चिक्स को डाल सकते हो। एक चिक्स कम और ज़्यादा होने से ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, चिक्स को वापस से कैरेट में या फिर बॉक्स में भरना है और रात को उन्हें रात भर के लिए छोड़ देना है। लेकिन कैरेट को एक दूसरे के ऊपर रखना है, लेकिन सिर्फ 3 बॉक्स एक दूसरे के ऊपर आप रख सकते हो, पहला, दूसरा, तीसरा। ज़्यादा क्वांटिटी में एक दूसरे के ऊपर बॉक्स नहीं रखना है, सिर्फ 3-3 के आपको लेयर लगानी है और रात भर के लिए छोड़ देना है। जैसे ही सुबह यानी दूसरे दिन सुबह आप 7 बजे के करीब या 7 बजे के थोड़ा पहले वापस से उन चिक्स को ब्रूडिंग हॉल में छोड़ोगे तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि वो रात भर से भूखे प्यासे है। जैसे ही आप छोड़ोगे वो सबसे पहले पानी के पास जाएंगे और पानी जितना पीना है उससे थोड़ा ज़्यादा पिएंगे। तो उस पानी में मेडिसिन तो आपको देना ही है, बट मेडिसिन की जो मात्रा है वो थोड़ी कम कर देना है, क्योंकि वो ज़्यादा पानी पीने वाले हैं। साथ ही वो जो पानी है वो पूरी तरह से ठंडा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल गुनगुना पानी होना चाहिए जिसे चूजा ईजिली पी सके। ज़्यादा गर्म भी नहीं और ज़्यादा ठंडा भी नहीं। अगर वो ठंडा पानी पिएगे तो और उनके शरीर का जो टेम्परेचर है वो और डाउन हो जाएगा। तो नॉर्मल पानी आपको रखना है, उसमें मेडिसिन डालना है और आपको फिट की प्रॉपरली व्यवस्था करना है। लेकिन 1 घंटा आपको इस समय मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? कि रात का प्यासा चिक्स पानी पीने के बाद में उसका जो टेम्परेचर है वो डाउन थोड़ा बहुत होता ही है, क्योंकि रात भर वो बॉक्स में गर्म रहा है। अभी बाहर का टेम्परेचर भी ठंडा है, क्योंकि सुबह सुबह ठंडी होती है, मौसम भी ठंडा है और अभी अभी उसने पानी पिया है। तो इस कारण वो ज़्यादा संख्या में एक दूसरे के पास इकट्ठा होगा, थप्पा लगाएगा। ये जो प्रोसेस होती है आधा या 1 घंटे की होती है। उस समय आपको उनको दौड़ाना है। जी हाँ, उस समय उन सभी चिक्स को जो इकट्ठा जमा हो रहे हैं उनको आपको दौड़ाना है। 1 घंटा आप निकाल लोगे, आपका जो चिक्स मोर्टिलिटी वो ना के बराबर रहेगा और आपका पहला दिन बॉक्स ब्रीडिंग का पूरी अच्छी तरह से निपट जाएगा। फिर दिन भर आप जैसा चलाते हो वैसा चलाओ, मेडिसिन दो, एंटीबायोटिक दो, जैसा है वैसा करो। फिर से दूसरे दिन शाम में, जी हाँ, दूसरे दिन शाम में भी आपको उनकी बॉक्स ब्रीडिंग करनी है। लेकिन उसमें आपको क्या करना है कि पहले आपने एक एक बॉक्स में 60-60 चूजे भरे। अभी आपको क्या करना है, उसमें 4 चूजे कम कर देना है। 4 ब्लॉक में एक एक चूजा आपको कम कर देना है दोस्तों। आपको उसमें 56 ही चूजा भरना है एक बॉक्स में। वो हिसाब से आपको बॉक्स एक दूसरे के ऊपर 3-3 बॉक्स की ही लेयर लगानी है। लेकिन जो 4-4 चूजा बच रहा है हर बॉक्स में, वो चूजों के लिए आप कोई भी एक्स्ट्रा अपने घर का गट्ठा या फिर पुराना बॉक्स या और कोई व्यवस्था जिसको बॉक्स को आप छेद करके उन चूजों को आप रख सकते हो। दो बॉक्स में रखो, 3 बॉक्स में रखो, 4 बॉक्स में रखो, वो आपकी चूजों की क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। इस तरह से आप 2 दिन आप इजीली निकाल सकते हो। तीसरे दिन आपको क्या करना है, तीसरे दिन यानी दोस्तों तीसरे दिन की रात में तीसरी ब्रूडिंग में भी आप सेम दूसरे दिन का फार्मूला, एक बॉक्स में 56 चिक्स, इस हिसाब से आप तीसरी आपकी ब्रूडिंग निकाल सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे दिन की, चौथे नाइट्स की। तो चौथे नाइट्स में आपको 4 चूजे बॉक्स के अंदर से फिर कम करना है। एक एक ब्लॉक में आपको 13-13 ही रखना है। पूरा क्वांटिटी जो है आपका 52 का आएगा एक बॉक्स में। बचे हुए चूज़ों को आप दूसरे कोई बॉक्स में रख सकते हो। इस तरह से आप चौथे दिन और 5वें दिन 52 के हिसाब से अपने बॉक्स ब्रीडिंग कर सकते हो। छठे दिन अगर आपके यहाँ पे मौसम बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है, तो छठे दिन आप कर सकते हो, या छठे दिन से करने की ज़रूरत नहीं होती है। चूज़ा अच्छी तरह से ग्रोथ कर लेता है, चूज़ों के ऊपर थोड़े पंख भी उग जाते हैं और चूज़ा ठंडी बर्दाश्त करना थोड़ा सीख जाता है दोस्तों। वो एक दूसरे के पास जाकर इतना नहीं बैठता, थप्पा नहीं लगाता छठे दिन से। तो छठे दिन आपको ओपन ब्रूडिंग किया तो भी चलेगा, या फिर मौसम के हिसाब से ज़रूरत गिरती है तो फिर आप 48 के हिसाब से बॉक्स में उन्हें पैक कर सकते हो। क्योंकि जितना जैसे जैसे चूज़ा बड़ा होते जाएगा वैसे वैसे उसे स्पेस हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों आप इजीली अपनी ब्रूडिंग कंप्लीट कर सकते हो। इस तरह से आप बिना किसी खर्च के, थोड़ी मेहनत करके
अपने चूज़ों की बॉक्स ब्रीडिंग कर कर अपने पोल्ट्री बिजनेस में ठंडी से चूज़ों को बचा सकते हो, अपना मुनाफा बढ़ा सकते हो, अपना नुकसान कम कर सकते हो। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो में किसी तरह का कोई सवाल आपके जहन में आया हुआ है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। वीडियो को लाइक करके अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी मित्रों का धन्यवाद।